मीटिंग। हाँ जी नैतिक बेटा, तुम्हें स्क्रीन दिखाई दे रही है बेटा? नैतिक यस सर। ठीक है। तो नैतिक हमने कल ही पेपर किया था बच्चे, ये था तुम्हारा इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर। इसमें कुछ नहीं करना बच्चे, ये जो मान लो जो तुम्हारी मेंटल एबिलिटी टाइप होती है उसी के ऊपर एक क्वेश्चन डिपेंड करते हैं, है ना। अगर तुमको चैप्टर 1 आता है तो तुम एक क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है। अब इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स बेटा सिमरत 12वीं के थे तो घबराना नहीं है कि सर ये क्या हो गया। कुछ छोटे मोटे कॉन्सेप्ट हमारे 12th के थे पर घबराना बिल्कुल नहीं है। आओ पहला क्वेश्चन करते हैं, कौन हेल्प करेगा? सिमरत नहीं, नैतिक तुम बोलो बेटा क्वेश्चन क्या है। Mixture X equals to 0.02 mole of this and 0.02 mole of this was prepared in 2 liters of solution. 1 liter of mixture X plus excess बस AgN. देखो, मैंने कहा था कि तुम्हारे पास दोनों के 0.02 मोल है, बट वो 2 लीटर के अंदर है। तो 2 लीटर में 0.02 है तो 1 लीटर में कितना होगा? आधा होगा। यहाँ पे तने कंफ्यूज हुआ था डाइल्यूशन लॉ के ऊपर, तो तने बच्चे मैं यहाँ कहीं पे भी डाइल्यूशन की बात नहीं कर रहा हूँ बेटा। तुम्हारे पास 1 कप कॉफी था, उसमें 100 ग्राम चीनी थी, अगर आधा कप कॉफी का लोगे तो 50 ग्राम चीनी है। एज सिंपल एज दैट। तने ये क्लियर बेटा? पक्का अच्छे से बच्चे तने इसमें यस सर। गुड। तो इसने बोला कि अगर आपने 1-1 लीटर लिया, इसका मतलब क्या है? अब तुम्हारे पास जो मिक्सचर एक्स था, या जो तुम्हारे पास जो मिक्सचर एक्स में तुम्हारे पास 1 लीटर मिक्सचर एक्स लिया था आपने आप, तो अब आपके पास इसका भी 0.1 मोल है और इसका भी 0.1 मोल है। मैं तुम्हें अब ये बोलना चाह रहा हूं बच्चे, अब जैसे ही आपने क्या किया, डाला इसमें कोबाल्ट था, कोबाल्ट अमोनिया होल 5, ये तुम भैया 12वीं कक्षा में सीखोगे। इसे इसे बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की ब्यूटी ये होती है बच्चे कि जो ब्रैकेट के अंदर की टर्म है वो टूटती नहीं है। ब्रैकेट के अंदर जो भी आयन से बच्चे वो इंटैक्ट रहते हैं, यही ब्यूटी है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। अगर ये टूटेगा तो एक ये ब्रैकेट तुम्हें मिलेगी बेटा और एक तुम्हें आयन मिलेगा। ब्रैकेट के अंदर जो भी है वो इंटैक्ट एज इट इज ही रहता है। तने क्लियर? तने ओके डाला इसमें आपने, एक में AgNO3 डाला और एक और लिया आपने कंपाउंड कोबाल्ट अमोनिया, एक और है तुम्हारे पास, एक सल्फेट वाला था और एक तुम्हारा Br वाला है ना। अब बड़े ध्यान सुनना भैया, Br के साथ रिएक्शन जो होती है बच्चे वो Ag की होती है, तो AgNO3 की रिएक्शन होती है बेटा। तो अगर आपने डाला है तो आपने डाला होगा इसमें, देखो मैंने नीचे ले लिया सल्फेट वाला, सल्फेट और बेरियम का पीपीटी बनता है। तो जब आप 1 लीटर का लोगे एक्स का, तो जो रिएक्शन होगी बेटा Bi सल्फेट वाले की, क्योंकि टूटेगा तो सल्फेट मिलेगा बच्चे, इसकी रिएक्शन होगी बेरियम क्लोराइड के साथ। और जो दूसरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड था तुम्हारा कोबाल्ट अमोनिया, जो पहले लिखा है बेटा SO4 अंदर है और Br बाहर है, उसकी जो रिएक्शन होगी बेटा वो होगी AgNO3 के साथ। क्लियर? कह रहा है बना क्या तुम्हारा, इधर Y बना है इधर Z बना है। बड़ा आसान है भाई। पहली बात सर, इन दोनों के 0.01 मोल है, 0.01 मोल है, ये तुम्हें भूलना नहीं है सर, दोनों के 0.01 मोल है। क्लियर? अगर रिएक्शन करोगे बच्चे तो ये बेरियम जो है, बेरियम का बेरियम सल्फेट बनेगा और यहाँ सिल्वर का AgBr बनेगा। समझ रहे हो भाई? तो होना क्या बच्चे कि जो तुम्हारा बनना है, अब देखो हुआ क्या, अगर बेरियम सल्फेट बनाइए तो तुम्हारा Z बना, सर ये बनेगा बेरियम सल्फेट प्लस, अब ये जो ब्रैकेट थी बेटा उस ब्रैकेट के बाहर तुम्हारे 2 Cl लग जाएंगे बेटा, क्या फर्क पड़ता है बच्चे, नहीं समझे? और साथ में जो तुम्हारी ब्रैकेट बनेगी उसके बाद 2 Cl आ जाएंगे बेटा। वैसे Y की बात करो बेटा तो बनेगा AgBr, और जो तुम्हारी ब्रैकेट है उसके बाद जहां पहले Br था बच्चे, अब वहां पे क्या आएगा सर, NO3 आ जाएगा। है ना? रिएक्शन तुम्हारी 1:1 है। तो अगर ये 0.01 लिया, ये 0.01 लिया, ये तुम्हारे एक्सेस में थे बच्चे, इससे फर्क नहीं पड़ता, ये तुम्हारा एक्सेस में था, तो ये तुम्हारा लिमिटिंग रीजन है बेटा, कितना बनेगा सर, ये भी 0.01 बनेगा और ये भी तुम्हारा 0.01 बनेगा। तो ऑप्शन क्या बना तुम्हारा बच्चे? ए बना। कितना आसान था। क्लियर? कोई डाउट? निक निक अरे सीखे नहीं बच्चे? डाउट? यस सर। डाउट तो नहीं है सर नहीं सर। ठीक है। सिमरत आपको? नो सर। ठीक है सिमरत, ये वाला क्वेश्चन जल्दी से पढ़ो बच्चे, क्या कहता है? पढ़ो बेस में क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ना। An aqueous solution of 6.3 gram oxalic acid dihydrate is made up to 250 ml. The volume of 0.1 N NaOH is required to completely neutralize 10 ml of the solution. अब देखो, इसका तुमको N1 दे रखा है, NaOH का V1 नहीं दे रखा। ऑक्सैलिक मान लो तुम्हारा अगर 1 था तो तुमको इसका V1 दे रखा है, और तुम्हें ग्राम दे रखा है तो तुम्हें इसका N2 भी पता है या N1 पता है। ऑक्सैलिक एसिड का क्या क्या होता है तुम्हारा? देखो ये रहा सर, ये है आपका ऑक्सैलिक एसिड। अगर ऑब्जर्व करो बच्चे, नैतिक यहाँ पे 2 H है बेटा, तो जब टूटेगा नैतिक ये 2 H+ देगा,
n फैक्टर 2 तुम्हें दिख रहा है बेटा, लेकिन उसने बोला ऑक्सैलिक एसिड डाइहाइड्रेट, तो साथ में 2H2O भी होगा बेटा। मान लो ये तुम्हारा 1 है, NaOH तुम्हारा बेस था, वो तुम्हारा 2 है। सर ये एसिड है, ये बेस है, आपका हो क्या रहा है भैया? अरे एसिड बेस टाइट्रेशन हो रहा है बेटा। अब ये बोल रहा है रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली न्यूट्रलाइज, इसका मतलब क्या है? इट इज ही इज टॉकिंग अबाउट एंड पॉइंट। एंड पॉइंट पे क्या होता है बेटा? तुम्हारे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सेम होते हैं। तो सिंपल इक्वेशन लगानी थी प्रियल बेटा, N1V1 इक्वल टू N2V2, जो तुमको लेक्चर 1 में हमने सिखाया था। लेक्चर 1 की वीडियो देख लेना बेटा। प्रियल क्लियर? प्रियल हाँ जी सर। अब देखो प्रियल, तुमको V1 इसका 10 दे रखा है, अगर ml लोगे तो V2 भी ml में आएगा। N2 आपको इसका 0.1 दे रखा है। मान लो अगर तुम्हें M2 दिया होता, ये अगर M2 दिया होता तब भी N2 बराबर होता, NOH में n फैक्टर 1 होता है ना। N1 निकालना है बच्चे। अब N1 कैसे आएगा बेटा? तो भैया नॉर्मेलिटी तुम्हें मैंने करवाया था, नंबर ऑफ ग्राम इक्वल बाय वॉल्यूम, है ना, ऑफ सॉल्यूशन इनटू 1000। अरे ये करते हैं बेटा। तुम्हें क्या कह दिया बच्चे? 6.3 ग्राम था, मेड 250 ml, तो वॉल्यूम तुम्हें 250 दे रखे बच्चे। 6.3 ग्राम दिया तुमको बेटा, तो अगर 6.3 ग्राम दिया है, NEQ क्या बनेगा? सर 6.3 ग्राम था, नंबर ऑफ ग्राम इक्वल क्या होता है? वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, है ना। इसका जब तुम निकालोगे बेटा इक्विवेलेंट वेट, तो वो कितना निकल के आएगा? तो भैया चेक कर लो, जो भी मास निकलेगा इसका, COH जो भी मास निकलेगा, जो भी इसका मॉलिक्यूलर वेट था, डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा। बोलो हाँ ना, मानते हो? और मॉलिक्यूलर वेट बना था इसका कितना बच्चे? 126। तो 126 को डिवाइड बाय 2 करोगे तो आ गया तुम्हारा NEQ। अरे NEQ क्या होता है? NEQ इज बेसिकली गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। वो क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन n फैक्टर। कितना आसान था। क्लियर बच्चे? प्रियल जी, प्रियल मैंने कैसे किया बेटा ये? यस सर। और जब मास लोगे बेटा पूरे का लोगे, कहीं इसका ले लो बच्चे, क्योंकि उसने पूरा बोला डाइहाइड्रेट, तो 2H2 मतलब 36 भी ऐड करना है। सर ये आ गया तुम्हारा क्या? NEQ, वॉल्यूम दिया इसकी 250 इंटू क्या 1000, ये बन गया N1, ये रहा V1, N2 पता है, V2 निकाल लो। आपने ये ml में लिया है तो V2 भी ml में निकल के आएगा। कितना आसान था, बोलो मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर? इजी था। तो V2 निकल के आता है 40 ml। सिमरत जी आसान था? सिमरत Yes, sir. इजी बिजी? Yes, sir. ठीक है, अगला। अब मैंने कहा था कि थर्ड क्वेश्चन तुम्हारा बच्चे आइडोमेट्री का है, तो आइडोमेट्री वाला क्वेश्चन अभी छोड़ देना बेटा। थर्ड वाला ये आइडोमेट्री है, ये आइडोमेट्री आइडोमेट्री 2 टाइट्रेशन होते हैं बच्चे, इसको खैर अभी छोड़ दो। आओ फोर्थ और फिफ्थ करते हैं। फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ये सबसे आसान क्वेश्चन है भैया। चौथा, पांचवा, छठा, ये तो सबसे ही आसान क्वेश्चन है बच्चे। क्लियर है? आओ करते हैं फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। देखना भाई, देखो फोर्थ में क्या था बच्चे? प्रियल कुछ बताओगे फोर्थ में? प्रियल फोर्थ वाला। सर देख रही हूँ। नॉर्मेलिटी ऑफ 0.3 मोलर फॉस्फोरस एसिड सॉल्यूशन। तुमको मैंने हमेशा बताया बच्चे, अगर H3PO4 था तो उसका नाम है फॉस्फोरिक इक। अगर एक O कम कर दिया तो क्या बना? फॉस्फोरस अस। ये है फॉस्फोरिक एसिड और ये है फॉस्फोरस एसिड। अब यहां धोखा है बच्चे, यहाँ पे 3 H नहीं है बेटा, यहाँ पे 3 OH है, इसलिए n फैक्टर 3 है। यहाँ पे 3 H तो हैं बट OH 2 ही थे, और ये तुमको लेक्चर 1 वीडियो में मैंने कराया था। तो सिमरत बच्चे यहाँ पे तुम फंसते कहाँ हो बेटा? जब तुम n फैक्टर निकालोगे, सर यहाँ तो 3 है, सर यहाँ दिखने को 3 H थे बट यहाँ पे n फैक्टर 2 था। जब इसका स्ट्रक्चर तुम बनाते हो बेटा, तो यहाँ पे क्या पंगा था? P डबल बॉन्ड O था, सर एक OH है, एक OH है, और एक ये pH बॉन्ड था, क्योंकि फॉस्फोरिक एसिड में ये था जो तुम्हारा H3PO4 था। जब आपने इस PO4 का हटा के PO3 किया, तो जो O था बेटा वो ये वाला नहीं हटा, वो ये वाला हटा। तो यहाँ पे 2 ही OH हैं, इसलिए n फैक्टर तुम्हारा 2 है। तो गलती तुम यही करते बेटा यहाँ पे प्रियल, कि तुम इंटू 3 कर देते। समझे बच्चे प्रियल? और फिर तुमको पता है नॉर्मेलिटी क्या होता है? मोलैरिटी इंटू n फैक्ट। अब n फैक्ट कितना तुम्हारा भैया? सर वो 2 था। मोलैरिटी कितने? 0.3, तो 0.3 इंटू 2 करो बच्चे, तो 0.3 इंटू 2 करोगे तो क्या आंसर आएगा बच्चे? तने 0.6 आएगा बेटा। बोलो तने हाँ है ना? यस सर। है ना? तो इसका आंसर क्या बना तुम्हारा बच्चे? डी बना। मैक्सिमम लोग क्या करेंगे बेटा? इसको टिक मारेंगे, जो कि गलत हो जाएगा। प्रियल हुआ क्लियर? प्रियल जी यस सर। ठीक है। पांचवा प्रियल तुम कराओगी,
करो बेटा ट्राई, पांचवा पढ़ो। प्रिय क्वेश्चन क्या है? The equivalent weight of MnSO4 is half of its molecular weight when it is converted to. सुनो बेटा, अगर इसका इक्विवेलेंट वेट बेटा हाफ आ रहा है, मतलब आपने बोला मॉलिक्यूलर वेट का आधा है बच्चे, तो आधे का मतलब क्या बेटा, जो n फैक्टर या 2 होगा तभी तो आधा आएगा बेटा। इसका मतलब क्या है, वो कह रहा है कि बताओ कौन सी ऐसी कन्वर्जन में उसका n फैक्टर 2 बन रहा है। प्रियल, इनडायरेक्ट स्टेटमेंट क्लियर हुआ कि वो बोलना क्या Yes, चाह रहा है? sir. पक्का? तो तुम्हें कुछ नहीं करना, तुमको बस ये देखना है कि सर कौन सी ऐसी रिएक्शन में उसका n फैक्टर जो है 2 में कन्वर्ट हो रहा है। बिल्कुल ऑल क्वेश्चन है बेटा। MnSO4, अरे SO4 2 माइनस होता है, तो यहाँ पे Mn क्या है सर, +2 में है, तो चेक कर लो +2 से 0 में या +2 से +4 में कहां जा रहा है। अभी दिख तो गया, ये रहा +4, बोलो हाँ है ना सर। +2 से +4 गया, n फैक्टर 2 आएगा, ऑप्शन बी। सो इजी। नैतिक क्लियर? नैतिक, Yes, sir. अरे क्या नाम है, चल सिमरत भाई जवाब दे दे, सिमरत सटेगा, छठा तो ऑल क्वेश्चन है सिमरत, पढ़ो। क्या सर? इसका जवाब तो बेटा छटेगा, ये तो ऑल क्वेश्चन है। जो 6 क्वेश्चन है बेटा वो एकदम ऑरल क्वेश्चन है, इसका जवाब दो। क्वेश्चन सर क्वेश्चन पढ़ो। नॉर्मैलिटी। नहीं बेटा, टेम्परेचर पे इंडिपेंडेंट गुरु, नॉर्मेलिटी में वॉल्यूम नहीं आता, अच्छा हाँ एंड जी। वॉल्यूम इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। किसके अंदर तुम्हारा टेम्परेचर, मतलब किसके अंदर वॉल्यूम नहीं है? अरे सब मोलैलिटी के अंदर है। याद नहीं मोलैलिटी का फॉर्मूला? ऊपर क्या है याद है। एनपी, नीचे क्या है डब्ल्यूए, ऊपर मोल नीचे वेट, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। बिकॉज बाकी हर एक में वॉल्यूम आ रही है, और जहां वॉल्यूम आएगी वहां पंगा पड़ेगा। हुआ लल्ला क्लियर? हो गया सर। आसान था यार, ये काफी आसान था। ठीक है, अगला 7वां हुआ सबसे भैया, 7वां रियल हो जाएगा 7वां। एक रियल second, sir. अब पढ़ो, क्वेश्चन क्या कह रहा है। A molar solution is that one that contains 1 mole of a solute in 1000 grams of solvent. बहुत बढ़िया, तो 7th का आंसर क्या बनेगा? A part. बहुत बढ़िया, बिल्कुल ठीक है। ये तो इससे आसान क्वेश्चन हो सकते नहीं बच्चे, क्लियर ना? Yes, sir. तो ये बेटा सब जे एडवांस में आ रखे हैं, ये जो तुम अभी कर रही हो, दीज ऑल क्वेश्चंस ऑलरेडी केम अप इन जे एडवांस। ठीक है, 8वां तुमसे हुआ था नैतिक, नैतिक तने हाँ जी हाँ सर, ये वाला हो गया था। हो गया। नैतिक आपसे, हाँ सर, हो गया था। तो बता कैसे गया बच्चे फिर? अगर सर आप अगर आपसे हो गया था तो आपको बताना पड़ेगा। पढ़ो क्वेश्चन पहले। if 0.5 mole of BaCl2 is mixed with 0.2 mole of Na3PO4, the maximum number of moles of Ba3PO4 whole twice that can be formed. देखो, इसमें अगर तुमको रिएक्शन आती है, इफ यू नो द रिएक्शन यू नो द आंसर। ये सिमरत बेटा बेसिक स्टोशियोमेट्री के ऊपर है, ये क्वेश्चन तुम्हारा बेसिक स्टोशियोमेट्री के ऊपर है। इफ यू नो द स्टोशियोमेट्री, इफ यू नो द रिएक्शन, देन यू कैन फाइंड आउट द आंसर। क्लियर? आओ करते हैं। BaCl2 प्लस Na3PO4, बताओ भैया क्या बनाएगा? तो बेरियम के साथ भैया फॉस्फेट बनेगा बेटा। अब बेरियम की वैलेंसी तुम्हें दिख रही है बच्चे, यहाँ +2 होती है, फॉस्फेट की -3 होती है। अबे कर लो ना क्रॉस मल्टीप्लाई, तो जब बनाओगे तो Ba3PO4 होल ट्वाइस नहीं बनेगा। 9th क्लास का कॉन्सेप्ट, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, है ना? और वहां पे Na, अरे Na+1 होता है, Cl-1 होता है, तो NaCl बनेगा। बोलो तने हाँ है ना तने जी? तने यस। बाकी गेम बैलेंसिंग की है, 3 2 1 और 6। अब तुम्हें क्या दिया बच्चे, आगे तुम कराओगे बेटा सिमरत। सिमरत जी T0 पे इसका 0.50 मोल दिया, इसका 0.20 दिया, ये खल्लास है। कह रहा है द मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेरियम। बोलो सिमरत, T = T फाइनल पे हमें निकालना सिमरत इसका है। बोल मेरे बच्चे कैसे करेगा? सिमरत ओवर टू यू। पहले सिमरत निकालेंगे लिमिटिंग कौन है, हाँ जी सर। बताओ बच्चे। सर लिमिटिंग हो हाँ। गया सर इसमें। बोलो बोलो। 3 के लिए 2। देखो, कभी भी ना ये मत देखा करो 3 के लिए 2 करोगे तो बेटा डिवाइड हो रहा है, आप उल्टा करो। 2 के लिए कितना है? 2 के लिए 3, 1 के लिए 3/2, 3/2 चाहिए बच्चे। तो 0.2 के लिए 0.2 का 3/2 कितना हुआ?
0.3 आया ना। तो 0.2 क्या डिमांड करता है बच्चे? सर डिमांड करता है 0.3 का। ये है कितना? 0.5 ज्यादा है, तो क्या बना? एक्सेस रिएजेंट। क्या बना? एक्सेस। तो ये कौन है? एक्सेस। लिमिटिंग कौन बना? ये बना सिमी। क्लियर हो बच्चे? हाँ जी सर। तो इसका मतलब क्या है? ये 0 हो जाएगा बच्चे। 0.3 खत्म हुआ तो इसका 0.2 बचेगा बेटा। 2 से बनता है 1, 1 से आधा, तो क्या आंसर आया? 0.10। अबे कितना आसान क्वेश्चन था यार। तो बोलो हाँ है ना? रियल? क्लियर? Yes, sir. बहुत ही आसान था बच्चे क्वेश्चन। फिर बच्चे अब इसी बात पे बता दे 9th क्वेश्चन कैसे करेंगे। अगर n फैक्टर आता है प्रियल तो तुम 9th कर जाओगे बेटा। प्रियल वेरी वेरी इजी क्वेश्चन बच्चे। ये जो तुम्हें कल क्वेश्चन मैंने दिए थे बच्चे, सब तुम्हारे जेई एडवांस में आ रखे हैं। क्लियर? पढ़ो बच्चे प्रियल क्या है। अच्छा और सुन ध्यान से, जब तुम 12वीं कक्षा में आओगे और डीएनएफ मुझसे पढ़ोगे तो वहां पे K2Cr2O7, KMnO4, MnO4 2- है ना, CrO4, ये सब तुमको मैं वहां करवाऊंगा। इन सब की ऑक्सीडाइजिंग की इक्वेशन मैं तुम्हें वहां करवाऊंगा। तो अभी घबराना बिल्कुल नहीं है, किस हमें तो आता ही नहीं है। अरे दीज ऑल आई एम गोइंग टू टीच यू, ट्रस्ट मी। कब? जब तुम डीएनएफ उससे करोगे तो तुम्हारे लिए चीजें बच्चे और आसान हो जाएंगी। अभी जो 12वीं के बच्चे हैं, निक है, निक के लिए बड़ा आसान है यार ये। हाँ जी बच्चे, निक बोलो हाँ ना निक। Yes, sir. बोलो प्रिय बच्चे 9th कर सके आएगा। बोलो प्रियल, तुमने क्या कन्वर्ट किया? KMnO4 को प्रियल, KMnO4 को कन्वर्ट किया K2MnO4 में, है ना। Yes, sir. एन फैक्टर में मतलब सिर्फ Mn चेक कर लो, Mn कितने से कितने में गया। अगर एन फैक्टर निकाल लोगी तो एन फैक्टर के बेसिस पे आंसर आएगा। बोलो बेटा प्रियल, एन फैक्टर कितना है, और उसी के बेसिस पर आंसर आएगा। प्रियल Sir, एक second. KMnO4 में Mn की स्टेट क्या है? 7 शाबाश। plus 7. और वहां कितनी है? सर वो एक बार कैलकुलेट कर रही हूँ। अरे जब ये निकल के तो आंसर है ना बच्चे। अरे यहाँ पे K1 था +1 था, अगर यहाँ K2 है +2 हो गए बच्चे, तो उसके एक कम कर देगा। Yes, sir. क्या बना? Yes, sir. +6 नहीं Plus बना। 6. एन फैक्टर क्या बना? 1. तो इसका मतलब क्या है? इक्विवेलेंट वेट जो है वो मॉलिक्यूलर वेट के बराबर होगा नहीं होगा? बोलो, होगा सर। खत्म कहानी। क्या आंसर आया? ए पार्ट। क्लियर? Yes, sir. इजी था ना बच्चे? तो बिल्कुल नहीं हाँ घबराना जी बेटा, सर। बहुत बहुत ही आसान क्वेश्चन है बेटा। अब इसके अंदर जो 10वां क्वेश्चन था सिमरत मेरे बेटा, सिमरत बच्चे सब आईआईटी में आ रखे हैं बेटा। सिमरत जी, सिमरत कुछ Okay, क्वेश्चन sir. तुम्हारे स्टोशियोमेट्री के, कुछ तुम्हारे सिंपल है बेटा। अब जो सिमरत तुम्हारा 10वां क्वेश्चन था बेटा, ये भी इजी था मेरे भाई। दिस इज ऑल्सो इजी क्वेश्चन 10वां, अगर चेक करोगे बेटा इसमें सिर्फ तुमको रिएक्शन पता होना चाहिए बेटा। अच्छा, सिल्वर में कभी भी याद रखना, सिल्वर या तो एजी में होता है, सिल्वर या तो अकेला एजी में एग्जिस्ट करेगा, अगर कंपाउंड बनाया तो एजी प्लस में होता है। सिल्वर कभी भी तुमको एजी +2 +3 +4 में नहीं दिखाई देगा। तने जो तू कल तने बोल रहा था AgCO3 बनेगा, तने इतना बेसिक बेटा पता होना चाहिए तने जी, सर वो गलती से बोल दिया था सर। है ना। अब चेक करो भैया, सिल्वर कार्बोनेट Ag2CO3, अगर आप इसको हीट करोगे तो क्या होगा बेटा? अरे सर सिल्वर का ऑक्साइड बनेगा, अगेन Ag2O, बिकॉज Ag+1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो बेटा, साथ में CO2 बना। अब से हीट कर रखा है आपने तो सिल्वर आपका स्टेबल नहीं होता, हीट करोगे बेटा 2 बन गया सिल्वर और 1 बन गया ½ O2। रेजिड्यू की बात करोगे बेटा, सर ये उड़ गया, सर ये भी उड़ गया, तो सिर्फ ये बचा Ag, और कुछ बचा ही नहीं मेरे भाई। बोलो हाँ है ना। अब तुमने लिया 2.76 ग्राम, अब अपने आप स्टोशियोमेट्री से निकाल लो। बोलो नैतिक बच्चे कैसे करोगे? नैतिक बोलो। सर इसमें मोल मोल निकाल लेंगे उसके, हाँ हाँ तो फिर बताओ। भाई बड़ा आसान है, बता दो बताओ, जैसे मर्जी कर लो भाई। एक बात बताओ, सिल्वर क्या है? 2 × 108 ग्राम है, हाँ तो सर इतना ग्राम सिल्वर बन रहा है। इसका मास निकाल लो बच्चे, 2 × 108 +12 +48, कितना बना बच्चे यार? ये 276। तो बेटा 276 ग्राम से कितना मिलता है? ये बना तुम्हारा कितना? 216 ग्राम। बोलो हाँ है ना। इतने से इतना मिलता है, मान लो मोल से नहीं करना, अदरवाइज इसके मोल निकालते। अरे इसके 1 मोल से इसके 2 मोल मिल रहे हैं बेटा, बात खत्म करते।
जितनी मोल तुमने लिए सिल्वर कार्बोनेट के डबल मिलेंगे बेटा। अब चेक करो बेटा, अबे 2.76 आपने 1/100 कर दिया, बोलो हाँ है ना। तो 276 से कितना मिलेगा भैया, अरे 2.16 का 1/100, कितना आंसर आया, अबे 2.16 ग्राम। ये तो ओरल क्वेश्चन था यार। तने ऑब्जर्व हुआ, तने मैंने क्या किया, तने तने बेटा, मेरा सही था सर ये। तने अगर इतने से इतना मिलता है बच्चे, तो आपने क्या किया, इससे निकालना, भाई 1/100 है इसका, तो इसका भी क्या कर दो 1/100। अदरवाइज यूनिटरी मेथड, इतने से इतना मिलेगा, एक से कितना मिलेगा तो उतने से कितना मिलेगा। सिमी बाजी क्लियर। हाँ जी सर। प्रियल को डाउट है, प्रियल बच्चे, प्रियल जी, No, sir. आसान था। Yes, sir. अब देखो 11वां जो क्वेश्चन था बच्चे, अब 12वां बड़ा आसान है यार ये। अब 12वें के लिए तुमको हम आज करवाएंगे 12वां, घबराना बिल्कुल नहीं, 12वां क्वेश्चन तुमको करवाएंगे बच्चे आज। अब देखो 11वां 12वां तुम्हारा लेटेस्ट आया बेटा, ये एडवांस में जो तुमने भी एडवांस का पेपर दिया है 2023 में क्वेश्चन आ गया बेटा ये। तो 11वें और 12वें, 12वां इसलिए आसान है, जिसको 12वीं आती है वो 12वां कर पाएगा, जिसने 12th का डीएनएफ कर रखा है। तो जब तुमको करवाऊंगा तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा बच्चे, ठीक है। प्रियल एक बार नैतिक तुम क्वेश्चन पूछिए, अगर है नैतिक। The stoichiometric reaction of 516 gram of this with water results in अबे दिस ने भाई, डाई मिथाइल डाई क्लोरोसाइलेन। अब सिलेन का मतलब है सिलिका है। अब जो जो बोल लिखो बेटा, उसने बोला डाई मिथाइल, लो जी डाई मिथाइल। फिर उसने क्या बोला, डाई क्लोरोसिलेन, सिलिका आएगा और डाई क्लोरो, बेटा बात खत्म। अबे जो बोल लिख दिया। अबे सिलिका की वैलेंसी कितनी होती है, कार्बन के नीचे 4 कार्बन के नीचे सिलिकॉन आता है। अगर कार्बन की वैलेंसी 4 है तो सिलिकॉन की भी तो 4 होगी बेटा। तो कार्बन के 4 बॉन्ड बनते हैं, तो सिलिकॉन के भी 4 बनेंगे बेटा, 2 Cl से बन गए और 2 मिथाइल से बन गए। तो काहे घबराते हो बेटा, कोई नई चीज देख के। क्लियर हुआ। डाला आपने वाटर में, डाल दिया वाटर बच्चे, जो जो बोरा लिखते रहो बेटा। रिजल्ट इन अ टेट्रामेरिक साइक्लिक प्रोडक्ट एक्स। अब टेट्रामेरिक साइक्लिक प्रोडक्ट एक्स बना। अब ये हमें नहीं पता भाई, अगर ये पता होता तो हम निकाल लेते। एक्स इन 75% ईल्ड। अब ये होता क्या बेटा, अब जिसको पता है वही कर पाएगा बेटा। और वैसे भी देखो बड़ा आसान है, टेट्रामेरिक, अरे इसका मतलब क्या है, इसका जो 4 था, इसका जो 4 था वो 1 बन गया। टेट्रामर का मतलब होता है बच्चे 4 जुड़ के 1 बन जाए। डायमर का मतलब क्या होता है बच्चे, कि सर आपके 2 जुड़ के 1 बन जाए। जैसे तूने बोला बेटा तने ऑक्टामर, तो सर 8 सल्फर थे और बन जाए 1 S8, इसका मतलब क्या तने, तने इसका मतलब है ऑक्टामर। तने बेटा क्लियर हुआ। यस सर। तो भाई इसका 4 गुना कर दो ना यार, जो CH3 होल ट्वाइस था 4 गुना करोगे 8 होगा बेटा, बोलो हाँ है ना। सिलिकॉन 1 था तो 4 हो जाएगा बच्चे, हाँ है ना। Cl था तुम्हारा बच्चे, तो Cl की जगह O आएगा बेटा, O होंगे 4 और साथ में बन जाएगा तुम्हारा 8 HCl। तो ये हमने विजुलाइज कर लिया कि वो टेट्रामर का मतलब क्या बोल रहा है। तो अब तुम्हें करना क्या है, तुम्हें इस X का वेट निकालना है। और ये बोल रहा है यील्ड जो तुम्हारी बच्चे कितनी है 75%, मतलब 2/3 है बेटा। ये भी ध्यान रखना बच्चे, जो भी तुम बनाओगे उसका सिर्फ 2/3 ही बनेगा। बोलो नैतिक क्लियर हुआ, नैतिक जी। जी सर। एक बात तो बच्चे, इसको सिंपल से कर लो बेटा नैतिक। ये बोलो बच्चे, 4 मोल से इसका कितना बना, 1 बना नैतिक हाँ जी। सर। इसका 516 ग्राम दिया है, बोलो हाँ है ना। हाँ सर। है ना, ये बोल रहे हैं 4 मोल से 1 मोल बनेगा, बोलो हाँ है ना। बोलो 1 मोल बनेगा, गलत बनेगा बेटा, 4 से 1 नहीं बनेगा। 4 से 1 तुम्हारा कब बनता बच्चे, 4 से 1 तुम्हारा तब बनता जब ये यील्ड शो होती बेटा। अब यील्ड कितनी है 75%, तो 4 से 1 बोलना गलत है, 4 से 1 बोलना गलत है। बोलो नैतिक 4 से कितना बनेगा नैतिक। सर 0.75। कितना बेटा, 0.75। बहुत बढ़िया। कैसे निकाला, अरे सर उसका 75% है बेटा, तो 4 से कितना बनेगा सर, 4 मोल से बनना था 1 मोल, बट उस 1 मोल का 75% बनेगा, तो बनेगा 0.75 मोल ऑफ एक्स। तने क्लियर हुआ तने, यस। है ना। अब भैया निकाल लो, इसके मोल्स आ गए बेटा, इसका मोलर मास निकाल लो, इनटू कर लो, आंसर आ गया। बोलो हाँ है ना, मानते हो, बोलो हाँ है ना। अब मेरे हिसाब से
ये शायद एक ही मोल था भैया। जब 516 करोगे और इसका मोलर मास निकालोगे तो चेक करना कितना बनता है, कितने मोल थे बेटा वो, समझ रहे हो? तो शायद वो निकल के आते हैं 4 मोल। मतलब एक बार चेक कर लेना बेटा कि शायद वो सर ये एक बार फिर से समझा दो। क्या चीज बताओ बेटा। सर ये 1 का हमने 0.75 किया है। यस, सुनो बच्चे, हमने बोला 4 मोल से तुम्हारा बनेगा 1 मोल, कब? जब यील्ड तुम्हारी होती है 100%। अब बेटा यहाँ पे तुम्हें दे रखा है उसने कि यील्ड तुम्हारी कितनी है, 75% है बेटा। मतलब जो आप कह रहे हो कि जितना भी दिख रहा है उतना नहीं बनेगा, जो भी दिख रहा है आपको उसका 75 मिलेगा। आपको क्या दिख रहा है बेटा? 1 नहीं मिलेगा, 1 का 75% मिलेगा। इसलिए बेटा जो 1 था उसका 75% मैंने कर दिया। अब क्लियर हो प्रियल? यस सर। 4 से हम 1 तब बोलते हैं जब यील्ड तुम्हारी 100 होती है। अगर यील्ड तुम्हारी कितनी है, 80 है, तो ठीक है सर, जो भी बोल रहा है उसने बोला 4 से 2 बना। अरे अब से 4 से 2 नहीं बनेगा, 4 से 2 कब बनता जब यील्ड 100 होती। अगर यील्ड 80 है तो 4 से 2 का 80 बनेगा, 1.6 बनेगा। समझ गए बच्चे? प्रियल, इजी था? यस सर। कोई डाउट तुमको? नो अपनी सर। इजी ना चीज, शाबाश। अब कुछ नहीं करना बेटा, ये 516 ग्राम दिया, इसके निकाल लो कितने बनेंगे। और फिर बाद में अगर सपोज करो, अगर आपको ऐसे नहीं करना कि सर मैं तो एग्जैक्ट करूंगी बेटा, तो आप ये फैक्टर बाद में भी लेके आ सकते हो। पहले आप एग्जैक्ट निकाल लो कि सर इतना बना। अब जो बना वो 100% पे था, तुम्हारी कितनी है 75, तो जो भी बना उसको इंटू 0.75 कर देना, आंसर आ जाएगा। समझ गया प्रिय? यस सर। 2 रास्ते बच्चे करने के, जैसे मर्जी कर लो बेटा, उस तरीके से भी कर सकते हो। कोई डाउट है किसी को? बोलो बच्चों, कोई डाउट? यहां तो कोई डाउट किसी को? नहीं सर। शाबाश। निक, तुम्हें सर। डाउट है बच्चे? निक, नहीं सर। ठीक है। अब निक बेटा 12वां तुम करवाओगे क्योंकि तुमने 12वीं कक्षा मुझसे कर रखी है। 12वां निक बेटा तुम करवाओगे। बताओ निक 12वां कैसे करेंगे, बताओ भाई। पढ़ो निक, क्वेश्चन पढ़ो। पहले इक्वेशन लिखेंगे। हाँ क्वेश्चन तो पढ़ो, क्या करे। H2S 5 molecules react completely with acidified aqueous potassium permanganate solution. हम्म, In this reaction, the number of molecules of moles of मोल। water produces X. The number of moles of electron involved is Y. The value of X plus Y is. देखो, अब या तो तुम इसमें इक्वेशन रट्टा मारोगे बेटा, या फिर 12th क्लास में तुमको हम करवाएंगे बेटा, बड़े ध्यान सुनना। जैसे KMnO4 है बेटा, बड़े ध्यान सुनेंगे बेटा। KMnO4 कन्वर्ट होता है बच्चे किसके अंदर? Mn2 प्लस के अंदर, बिकॉज मैग्नीज की +2 स्टेट स्टेबल होती है। क्लियर है? अब अगर कन्वर्ट हुआ तो या तो इलेक्ट्रॉन लूज किए होंगे, गेन किए होंगे बेटा। अरे Mn क्या पे कितना आता है? +7 आता है। तो अगर +7 से +2 गया तो इसका मतलब क्या? क्या इसने 5 इलेक्ट्रॉन गेन किए होंगे बेटा? खत्म कहानी। यहाँ पे कितने O हैं? 4 हैं। तो तुमको वहां पे 4 O चाहिए, डाल दो 4 पानी। अब जैसे 4 पानी डालोगे बेटा तो 4 2 8, 8 H आ गए बेटा। राइट में 8 आ गए, लेफ्ट में है नहीं, तो डाल दो यहाँ पे क्या बच्चे? 8 H आए। कितना आसान था। तुमको हमने इक्वेशन बैलेंस करवा दी बच्चे। ये हाफ रिएक्शन तने तुमको लर्न होनी चाहिए थी। अगर तने लर्न नहीं है कोई बात नहीं, हमने ड्राइव कर ली। ये ज्ञान कहां से आया बच्चे कि Mn का +2 स्टेबल होता है? तो तने चेक कर, Mn की कॉन्फ़िगरेशन क्या थी? 4s2 3d5 थी। अब जैसे 2 बाहर निकालोगे तो d5 बनेगा, कंप्लीटली हाफ फील्ड आएगा, स्टेबल हो गया। तने सीखे? यस सर। अच्छा अब देखो भैया, ये 5 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो अगर इसने 5 इलेक्ट्रॉन गेन करे बेटा तो क्या हो रही है? इसकी रिडक्शन हो रही है। जिसकी रिडक्शन होती है वो क्या बनता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनता है। तभी ऑर्गेनिक में हम आपको करवाते थे कि जो पोटाशियम पर मैग्नेट है या जो बेयर्स रिलेटेड बच्चे, इट इज वन ऑफ द पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन गेन करता है, इसकी रिडक्शन होती है, जिसकी रिडक्शन होती है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनता है। सीखे मेरे बेटा? बोलो हाँ है ना प्रियल? सर। इसका मतलब क्या है? पोटाशियम पर मैग्नेट ने H2S को ऑक्सीडाइज किया है। अब कैसे किया? तो इक्वेशन को लो बेटा। सर ये H2S है, अगर टूटेगा तो क्या बनता है बच्चे? अकेला सल्फर बनता है और ये 2 H+ बनते हैं। अगर +2 आया तो 2 इलेक्ट्रॉन भी निकालेगा बाहर भैया, आंसर आ गया। उसने बोला इसके 5 मोल, H2S के 5 मोल बच्चे। उसने 5 क्यों बोला बेटा? अरे भैया आपको इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने होते हैं। जब भी आपको 2 नेट रिएक्शन को ऐड करते हो, सर एक आपकी OA वाली थी जहां पे इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, एक जहां लूज हो रहा है बेटा,
आपको इन इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने हैं। 5 और 2 में कुछ कॉमन नहीं है बेटा, तभी उसने क्या किया, इसको इंटू 5 किया है और इसको इंटू 2 किया है। तो इसके 2 मोल जो हैं इसके 5 मोल को करता है ऑक्सीडाइज। अब जैसे इनको ऐड करोगे यू विल गेट द नेट इक्वेशन, और जो नेट इक्वेशन मिलेगी बच्चे तुमको, वहां से तुम्हें आंसर मिल जाएगा। कुछ नहीं करना, जस्ट ऐड कर दो, लेफ्ट को लेफ्ट में, राइट को राइट में। तने क्लियर हुआ? तने Yes, sir. 2K1O4 10 इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा और 16 H प्लस हो गए। नीचे क्या है, 5H2S है। ऐड ही तो किया बच्चे हमने, इधर चेक करो बेटा सर, 2Mn2 प्लस है और 8 पानी है। नीचे क्या बना बच्चे सर, 5S है, 10H प्लस है और 10 इलेक्ट्रॉन है। काटो भाई, कट गया यार, ये 10 थे, ये काटोगे तो 6 बचेंगे बच्चे, और कुछ सर वो कुछ नहीं है। तो रिएक्शन तुम्हारी बैलेंस होगी बेटा। क्या हुई बैलेंस बच्चे, 2K1O4। मैं सिमरत तुम्हें ये बता रहा हूं कि तुमको सिमरत हमेशा ये इक्वेशन ड्राइव करनी है बेटा, लर्न कभी नहीं करनी सिमरत। सिमरत क्लियर बच्चे, सिमरत जी? यस सर। है ना, आपको हमेशा बेटा ये इक्वेशन ड्राइव करना है, लर्न कभी नहीं करना। अब तुमसे पूछो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है एक्स क्या है, मोल ऑफ वाटर है, वाई क्या है तुम्हारे मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, एक्स प्लस वाई निकालो। तो बोलो भाई एक्स प्लस वाई क्या बनेगा, सिमरत बोलो। सिमरत, यस सर। एक्स प्लस वाई कितना बनेगा बच्चे? अरे एक्स X- एक्स तुम्हारा ये सर रहा। एक बार क्वेश्चन फिर से दिखा दो। क्वेश्चन ये है कि बेटा एक्स ये रहा, ये एक्स है और तुम्हें एक्स प्लस वाई निकालना है। एक्स तुम्हारा कितना 8 है, वाई है इलेक्ट्रॉन कितने इन्वॉल्व हुए हैं। अब बताओ इलेक्ट्रॉन तुम्हारे इन्वॉल्व कितने हुए हैं, बोलो भाइयों कैसे निकालोगे? सिमरत तने तुम्हारे सामने क्वेश्चन है बच्चे, अरे वो मत बोल देना बच्चे जो तुम्हारे 5 या 10 है, वो वैसे नहीं बोलना। आपके सामने बेटा इक्वेशन है, सबको हम दे रहे हैं 2 मिनट, अक्ल लगाओ, सोचो कैसे क्या होगा बेटा। यू हैव 2 मिनट्स टाइम। अब बच्चों हुआ क्या तुमसे? सर मेरे पास 3 आंसर हैं। हाँ बताओ। सर या तो 16 हम्म, या फिर 6 या फिर 10 वाई की वैल्यूज। वाई की वैल्यू दोबारा बोलो। सर 16 ओके या फिर 6 या फिर 10। ठीक है, 10 इसका आंसर है। 10 किसने निकाला, बोलो। सर सर 10 इसमें नेट मतलब इलेक्ट्रॉन पहले तो आया था। है बेटा, दोबारा बोलो। नेट इलेक्ट्रॉन तो 0 नहीं होंगे। अरे भैया नेट नहीं होता कभी कुछ बच्चे। नेट का मतलब क्या होता है, देखो जब भी इलेक्ट्रॉन की इन्वॉल्वमेंट की बात कर रहा है वो नंबर ऑफ मोल, नेट का बोला उसने बच्चे, उसने बोला था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व। इन्वॉल्व का मतलब क्या होता है बच्चे, कि कितने गेन या फिर कितने लूज हो रहे हैं। इन्वॉल्वमेंट का मतलब ये होता है बच्चे कि कितना गेन या कितना लूज हुआ। बात समझ में आ रही तुमको बेटा निकुंज, सर है ना? तो अगर ऑब्जर्व करोगे बेटा, अबे दिख तो रहा है भाई कितने गेन हुए हैं। अरे सर सर 2 इंटू 5 10 है, 10 गेन हुए हैं यहाँ पे। कितने लूज है भैया, ये 2 है इंटू 5 है 10 है। अबे 10 ही तो है, ये देखो भैया। अबे 10 यहाँ पे गेन हुए थे और 10 यहाँ लूज हुए हैं। अरे तभी तो 10 से 10 कटा, नैतिक आया ना, नैतिक। यस सर। अगर भरोसा नहीं होता तो चेक कर लो। अरे mn क्या है, +7 है, +7 से +2 गया बेटा, लेकिन चेक करेंगे टोटल। 7 2 जा 14, 2 2 जा 4, 14 माइनस 10 कितना आया, कितना आया जल्दी बोलो भैया। 14 माइनस 4 कितना आया, 10 ही तो आया। या सल्फर चेक कर लो बेटा। अरे सल्फर यहाँ पे क्या है, -2, एलिमेंटल फॉर्म में 0 होता है। 5 इंटू -2 क्या बना, -10, -5 इंटू 0, टोटल चेक करते हैं बेटा। तो 10 माइनस 0 क्या बना बेटा, 10 बना। तो चाहे ये वाला 10 लो चाहे ये वाला 10 लो। एक हमारे बाबूजी हैं वो कह रहे हैं 0 होगा। अबे भैया जितने गेन होते हैं उतने तो लूज होते हैं बच्चे, बोलो हाँ है ना। नेट तो 0 रहेगा बच्चे हमेशा। कितनी बार तुम्हें सिखाया बच्चे निक बेटा, जब भी इलेक्ट्रॉन की बात करता है तो तुम्हें एक देखना होता है, एन फैक्टर निकालते हो
हमेशा देखते हैं क्या, कितना गेन या कितना लूज हुआ पर मोल। ये एन फैक्टर नहीं है बेटा, यहाँ पे जो वाई था वो एन फैक्टर नहीं था बच्चे। वाई यहाँ पे क्या था, कितने टोटल इलेक्ट्रॉन तुम्हारे एक्सचेंज हो रहे हैं। रियल हुआ क्लियर? Yes, sir. बेटा बाकी तुम्हारे आंसर कहां से है भैया? तुमने आंसर बोला सर वो 6H+ भी थे ना, तो मैं उनको भी काउंट कर रही थी, बट वो तो गलत हो जाता। बच्चे इलेक्ट्रॉन चेंज हमेशा देखते हो तुम कैसे हो, कि सर यहां से यहां गया, एक होते को रिडॉक्स रिएक्शन है, रिडॉक्स टाइट्रेशन है, एक होगी ऑक्सीडेशन, एक होगी रिडक्शन। यहाँ पे क्या हुआ बेटा, सर यहाँ पे आपका वो +7 से कितना गया, +4 गया है, तो सर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है। 14 से 4 गया है, सर यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन गेन हुए हैं, इसकी क्या हुई, रिडक्शन, तभी ओए बना है ये। यहाँ पे क्या हुआ बच्चे, सर यहाँ पे आपका अगर वो 10 वहां पे गेन हुए हैं, तो सर यहाँ पे 10 लूज हुए हैं, इसकी क्या हुई है, ऑक्सीडेशन, तभी बना है Ra। समझे? हमेशा इनमें चेक करते हैं बेटा। बाकी जो H+H+ है बेटा, वो सब मीडियम होता है मेरे भाई। H+ मीडियम है बेटा, वो सिर्फ एक एसिडिक मीडियम तुम्हें प्रोवाइड कर रहा है और कुछ भी नहीं कर रहा। हुआ क्लियर या नहीं हुआ क्लियर? यस सर। पक्का? हाँ जी तने सर। तने जी आसान था, तने 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 Yes, sir. Yes, तो sir. एक लास्ट क्वेश्चन 13 कर रहे हैं और फिर तुम्हारी छुट्टी कर देते हैं बेटा। अब तने 13 भी बड़ा आसान था। अब अगर इस 13 में देखो कि राम कहानी जो 13वां 14वां था बच्चे, एक बार इसकी राम कहानी सुनो बच्चे। और तने इतना आसान क्वेश्चन है ना बेटा, जैसे मैंने अभी तुमको कराया इसी बेसिस पे ये होगा। सिमरत बच्चे, बात मेरे सिमरत जी आ रही है सर। पक्का? सिमरत ये पूरा कंपटीशन अभी आओ आगे बढ़ते हैं। कौन पढ़ेगा? तने तुमसे हुआ था 13 तने? सर मैं यही सॉल्व कर रहा था सर, फिर आपने बोला था टाइम अप हो गया। ये वो क्वेश्चन पढ़ो तने। A sample 5.6 gram containing iron is completely dissolved in cold dilute HCl to prepare a 250 ml solution. Titration of 25 ml of this solution requires 12.5 ml of 0.03 molar KMnO4 solution to reach the end point. Number of moles of Fe2 plus present in 250 ml solution is x into 10 to the power minus 2. Consider complete dissolution of FeCl2, the amount of iron present in the sample of y% by weight. Assume KMnO4 reacts only with Fe2 plus in this. देखो अब इसने मोना KMnO4 से इससे ही रिएक्ट करता है बेटा, तो तुम्हारी इक्वेशन बन गई भाई। यू आर एबल टू गेट द इक्वेशन। तने KMnO4 की KMnO4 बोल लो या MnO4 माइनस बोलो बच्चे, एक ही बात है। मैंने KMnO4 को ऊपर भी यहाँ तो चलो मैंने पूरा लिख दिया, लेकिन KMnO4 बोलो या बोलो MnO4 माइनस, एक ही बात है बच्चे, क्योंकि K सेम है, K फिक्स रहता है। समझ रहे हो? K लिखो ना लिखो एक ही बात है बच्चे। अगर KMnO4 लिखोगे तो ये लिखना है, अदरवाइज यू राइट MnO4 माइनस, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तने बच्चे बात में आ रही? तने ओके सर। अब ये तने तुमको इक्वेशन मैंने अभी करवाई थी, ये हाफ इक्वेशन मैं तुमको अभी कराई थी बच्चे, कि MnO4 माइनस जो होता है, MnO4 माइनस प्लस 5 इलेक्ट्रॉन था प्लस 8 H आयन था, ये तुमको मैंने अभी करवाया था। तने विल गिव यू Mn2 प्लस और प्लस 4 पानी, करवाया था भाई, वो तूने है Yes, ना। अब बेटा अगर ये क्वेश्चन पता है, अब तुमने लिया क्या, FeCl2, तो भैया तुमको पता है सर वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बेटा। FeCl2 मतलब Fe+2 है, तो भैया उसको किस में ऑक्सीडाइज करेगा, Fe+3 में करेगा, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा। अब ये 5 गेन कर रहा है बेटा, तो इसको इंटू 5 करना पड़ेगा, तभी तो बैलेंस होगा बच्चे। और इसको इंटू 1 करेंगे, क्योंकि आपको इलेक्ट्रॉन का खात्मा करना होता है। जितने गेन कर रहा है उतने लूज करवाएगा, जब ऐड करोगे तो कट जाएगा। तने हुआ क्लियर? तने जी तने yes, तो sir. इक्वेशन क्या बनी बेटा, MnO4 माइनस प्लस 5 Fe2 प्लस प्लस 8 H आयन, इलेक्ट्रॉन तुम्हारे कट गए हैं भैया जब तुमने दोनों को ऐड किया, गिविंग यू Mn2 प्लस प्लस 4 वाटर, और नीचे आ गया तुम्हारा 5 Fe3 प्लस। ये है तुम्हारी रिडॉक्स की नेट रिएक्शन, और यहीं से तुम्हें सब सॉल्व करना है। जो जो तुम्हें दिया सब यहीं दे रखा है बेटा। तुम्हें दिया गया बच्चे, एक सैंपल है 5.6 ग्राम का, है ना, और उस 5.6 ग्राम में आयरन है, कंप्लीटली डिसॉल्व किया HCl में, तो क्या बन गया तुम्हारा 250 का सोल्यूशन है बच्चे। टाइट्रेशन ऑफ 25 ml, इसका 25 ml लिया तुमने बच्चे, मतलब आपने क्या लिया बेटा,
और रिक्वायर कितना है 12.5 ml और 0.03 मोलर KMnO4। तो आ तो गया तने बच्चे, तने बोलो हाँ ना तने, Yes, sir. है ना। तने हुआ क्या बेटा कि जो KMnO4 है, KMnO4 के उसे कितना चाहिए भैया, KMnO4 का दिया ना उसने बच्चे 12.5 ml। सर KMnO4 का चाहिए कितना 12.5 ml और 0.03 मोलर चाहिए। कब, जब आपने इसका लिया 25 ml। तने बोलो हाँ ना तने, Yes, sir. ये तो बोल रहा है बेटा। तो बेटा ये तुम्हारा एक OA है, ये तुम्हारा RA है। जब तुम्हारी रिएक्शन कंप्लीट होगी बेटा, तो इसने बोला पूरा खत्म कर दिया, तो भैया नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट दोनों के बराबर होंगे। ये मान लो 1 है, इसको मान लो बेटा 1 है, और उसको मान लो 2 है, तो बेटा N1V1 इक्वल टू N2V2 बनेगा तने, तने जी हाँ है ना, Yes, sir. बनेगा मेरे बच्चे जल्दी बोलो। अरे N1V1 Yes, sir. इक्वल टू N2V2 बनेगा। अब इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, N1V1 इक्वल टू N2V2। तने बोल बेटा N1 कितना है, 0.03 इंटू क्या आएगा, 0.03 मोलर है। अब Yes, sir. मोलर को नॉर्मेलिटी में करना है तो इंटू एन करेंगे। तने बोलो हाँ जी, एन एक सेकेंड सर, बस एक सेकेंड सर। सर 3 सर। अरे क्या पागल बात कर रहे हो बेटा, इसके एक मोल ने कितने गेन किए भाई। सर अच्छा ओके सर। क्या कर रही हो, वन कहां से आ गया, दिमाग से पता चलो बच्चे, एन फैक्टर और मोल से फर्क नहीं होता। अगर यहां से दिख रहा तो यहां से चेक करो बेटा, एमएन यहाँ पे कितना है +7, +7 से कहां गया +2, कितना फर्क आया 5 का, एक ने कितना किया 5, एन फैक्टर क्या होगा 5, क्या कह रही हो 1। हाँ भाई कहां खो रखी हो, सर वो मैंने गलती से सर पूरे चार्ज का कर दिया था सर, मैंने कर माइनस रहे से हो कर बच्चे दिया यार? था सर गलती से। कितना हुआ क्लियर आपका। अब अगर आयरन की बात करते हो, आयरन अच्छा चलो ये बताओ तने आयरन का इन्फेक्टर कितना है, सर आयरन का वो गया 10 से 15, सर हाँ जी 10 से 15 गया। तो आयरन का बता Fe सर, तो प्लस, एक शाबाश, ही होगा सर। 5 नहीं होगा बेटा वहां पे। मान लिया बेटा वो 5 दूनी 10, 10 से गया 15, पर 10 से 15 में बच्चे 5 मोल गए हैं। 5 के लिए, 5 के लिए कितना है 10 से 15 गया, तो मतलब 5 के लिए 5 आया, 5 के लिए 5, एक के लिए 1। एन फैक्टर क्या होता है एक के लिए, यहां पे क्या है, अरे एक के लिए 7 से 2 गया तो 5 आया, 7 - 2 5 एक के लिए है। जो एक के लिए होता है वही एन फैक्टर होता है। वहां पे क्या हुआ बेटा, यहां पे चेक करो बेटा, 10 से गया 15, आया कितना 5, लेकिन ये जो 5 आया बच्चे, अरे वो 5 मोल के लिए आया है, तो एक के लिए कितना हुआ 1। अरे बेटा क्लियर हुआ तुम्हें प्रियल, प्रियल जी। Yes, sir. तो ये मोलैरिटी था, इनटू एन फैक्टर किया, इनटू वॉल्यूम किया, ये है N1 और ये है V1। N2 निकालना है, V2 25 है, तो यहां से N2 निकाल लेंगे। बोलो तनेवीर, हुआ क्लियर तनेवीर, यस सर। N2 निकल के आया बच्चे जल्दी बोलो। हाँ जी सर। तो यहां से N2 निकालो बच्चे, कितना आ गया 12.5 इंटू 0.03 इंटू 5/25। लेकिन ये N2 जो तुम्हारा आया बच्चे, वो आया 25 ml का जो सैंपल लिया, है ना। लेकिन आपके पास जो सैंपल दिया जहां तुम्हें वाई निकालना है बेटा, आपने 250 बनाया था बच्चे, और फिर 250 में से 25 लिया था, और उसके 25 को ये चाहिए था बेटा। अरे सर मुझे तो सैंपल में वापस जाना है बेटा, सैंपल तुम्हारा कितने का है 250 का है, तो 250 में कितना होगा बच्चे 10 गुना होगा बेटा। अरे 25 में इतना है, तो 25 का 10 गुना किया, तो नॉर्मेलिटी भी 10 गुना होगी बेटा। तने मानते हो बच्चे, तने मोल्स भी तने उतने हो जाएंगे बच्चे, तने बोलो हाँ यस या ना? ये यस 25 सर। में है, तो जब 250 में निकालोगे तो इनटू जो भी ये वैल्यू थी बेटा 12.5 इंटू 0.03 इंटू 5, सर ये 25 में था। अरे तने बेटा जितना ज्यादा क्वांटिटी लोगे बेटा, उतने ज्यादा तुम्हारे ग्राम इक्विवेलेंट बढ़ेंगे बेटा तने, तो नॉर्मेलिटी उतनी बढ़ेगी। इसलिए मैंने बोला तने को, तने डाइल्यूशन नहीं है तने, बच्चे बात में आ रही है तने, तो जितना बड़ा आप सैंपल वॉल्यूम लोगे उसमें उतने ज्यादा ग्राम इक्विवेलेंट है बेटा, इसलिए नॉर्मेलिटी उतनी बढ़ेगी। 10 गुना किया तो 10 गुना बढ़ गई बच्चे। तने क्लियर बच्चे, अगर तू 250 ml का सैंपल था, उसमें से अगर तू 1/10 लेगा, तो भैया तेरा नॉर्मेलिटी 1/10 है। अगर 10 गुना कर दिया तो ये भी 10 गुना होगा बच्चे। तने क्लियर तने, यस सर। है ना। अरे भाई कोई डाउट है किसी को, बोलो हाँ या ना। नो सर। ठीक है, No, sir.
ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो यहाँ से तुम्हारा N2 आ गया। अब N2 तुमने निकाला बेटा, है ना, 250 ml तुमने निकाल लिया। 250 ml वाला कितना होगा? कोई डाउट है किसी को तो बोलो बच्चे, है ना। अच्छा, एक तुम्हें डाउट ये हो सकता है बच्चे कि सर आप ना नॉर्मेलिटी की बात करो। नॉर्मेलिटी तो सर पंगा होता है नॉर्मेलिटी के अंदर। एक तुम्हें और हेल्प कराता हूँ बच्चे आसानी से। मान लो ये नॉर्मेलिटी नहीं थी भैया, तुम्हारे N2V2 क्या है? सर ये NEQ है। अब चलेगा? तो NEQ तुम्हारी ये बन गया बेटा, जल्दी बोलो। ये जो तुम्हारे NEQ है बेटा, जल्दी बोलो कितने में है? 25 ml में है। बोलो हाँ या ना। तो 25 को जब तुमने किया 250, 10 गुना किया, तो तुम्हारा क्या आंसर आएगा? 10 टाइम्स होगा बेटा। बोलो हाँ या ना। तो चेक कर लो, ये 10 टाइम हो रहा है। ये है क्या? ये NEQ है। अब ठीक है बेटा, जितना ज्यादा वॉल्यूम लोगे उतने ग्राम इक्विवेलेंट ज्यादा होंगे। तने अब कोई दिक्कत बच्चे? तने तने है ना। N2V2 क्या है? NEQ। ये N1V1 किसके थे? सर ये K1O4 के थे। और N2V2 किसका था? जल्दी बोलो बच्चे भैया। ये तुम्हारा Fe2+ का था। क्लियर? तो आपने पहले निकाल लिए कि 25 ml में कितने हैं। सब 25 में इतने थे। 250 में कितने होंगे? 10 गुना होंगे बेटा। फैक्टर कैसे आया? 250/25। तो आपके पास आगे कितने बच्चे भैया? 250 में आगे। तने ये बताओ इसका एन फैक्टर कितना भाई? तने Yes, sir. एन फैक्टर कितना है इसका? So 10. अबे एन फैक्टर आयरन का कितना है? एन फैक्टर 10 कहां से आ गया भाई? अच्छा सर, उसका सर 1 था। हाँ, तो जितने ग्राम इक्विवेलेंट है भैया Fe2+ के, उतने ही मोल्स होंगे बेटा। बिकॉज एन फैक्टर कितना था? 1 था। अरे अभी तो कराया था, 5 का चेंज था 5 मोल के लिए। एन फैक्टर 1 था। तो कितने आए भैया? जितने भी ग्राम इक्विवेलेंट थे बेटा, दिस विल बी मोल। सॉल्व कर लो भैया। 18.75 इंटू 10⁻³ मोल्स निकल के आते हैं। सीख गए तने? तने जी, Yes, sir. अब उसने तुमसे एक्स पूछा था बच्चे। एक्स पूछा था उसने भैया किस फॉर्म में? कि 1.87 इंटू 10⁻²। ये तुमसे उसने पूछा था बच्चे एक्स। बोलो हाँ या ना। कि इंटू 10⁻³ है। अरे तो था, चेक करो बेटा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Fe2+ प्रेजेंट इन 250 ml, वो है x इंटू 10⁻²। निकाल लो भाई, x इंटू 10⁻²। तो अगर 10⁻² करोगे तो एक वहां पे एब्जॉर्ब कराओगे, ये आगे मोल्स, ये रहा x, है ना। ये थे तुम्हारे मोल्स किसके? मोल ऑफ Fe2+। कहां पे? 250 ml। और ये तुम्हारा x है। तो यहां से x आ गया बेटा 1.875। आसान था बेटा तने? बोलो निक। Yes. निक क्लियर? निक सर। पक्का क्लियर निक बच्चे? हाँ जी सर। अब निक एक बात था, इसके अगर मोल आ गए तो इसका वेट निकालोगे, वेट ऑफ Fe+2। अगर प्योरिटी निकालनी तो पहले वेट निकालो बच्चे। अरे मोल्स कितने? 1.875 इंटू 10⁻² था, इंटू 56 किया, तो भैया इसका वेट आ गया बच्चे। कितना है? 1.05 ग्राम। कह रहा है निकालो परसेंटेज प्योरिटी। नेक्स्ट पार्ट था परसेंटेज प्योरिटी ऑफ Fe+2। कितना वजन आया प्रियल? 1.05 ग्राम। टोटल कितना था बच्चे? 5.6 दिया बच्चे, इंटू 100। क्या बना मेरे भाई? 18.75%। कितना आसान। तने क्लियर? तने तो ये y आ गया 18. इसमें राउंड ऑफ करके नहीं लिखना होता है सर? लिखना होता है बच्चे, बट उसने अगर पूछा होगा, अब अगर वो तो ऑप्शन डिपेंड करता है बच्चे। अगर राउंड ऑफ करना होगा तो 19 आएगा बेटा। तो ये तुमको मैंने सारा डिस्कस करा दिया बच्चे। अगर तुम चेक करोगे अपने ग्रुप के अंदर जो तुम्हारी फोटोग्राफ थी, उसमें क्वेश्चन था बच्चे प्रियल, ये रहा कि वैल्यू ऑफ x एंड द वैल्यू ऑफ y। और ये तुम्हारा एडवांस 2021 में आ रखा है बच्चे। x की वैल्यू क्या आती, y की वैल्यू क्या आती? प्रियल बच्चे क्लियर बेटा? प्रियल हाँ जी सर। और एक्सेस ने क्या तुमसे पूछा बच्चे कि भैया बताओ कितने मोल प्रेजेंट है? 25 में। तुम्हारे पहले निकले समय 25 में, फिर तुमने निकाला 250 में, तो इंटू 10 करना पड़ेगा। ये छोटी छोटी चीजें तो तुम भूल जाओगे। जब तुम्हें टाइट्रेशन किया तो टाइट्रेशन करने से, टाइट्रेशन आपने 25 ml किए बच्चे, तो आपने निकाले पहले 25 में, उसने पूछा 250 में। तने अगर तेरे पास एक कप कॉफी था, उसमें 10 ग्राम चीनी थी बच्चे, तो अगर 10 कप वैसे बनाएगा तो चीनी 100 ग्राम हो जाएगी मेरे भाई। तो अगर 25 ml में तुमने निकाल लिए, अगर 25 को 250 करोगे तो 10 गुना होगा बेटा। समझे तने? तने बच्चे वहां से एक्स आया नैतिक बेटा। और फिर वाई क्या है? द अमाउंट ऑफ आयरन प्रेजेंट इन द सैंपल, वाई परसेंटेज बाय वेट।
तो आपको जब आयरन के मोल्स मिल गए बेटा, इनटू क्या मोलर मास, उसका वेट आ गया, टोटल वेट तुम्हारा 5.6 था बच्चे, जितना उसका वजन आया डिवाइड बाय 5.6 इनटू 100 किया, यू गेट द आंसर। सीख गए बच्चे नैतिक? नैतिक जी Yes, sir. प्रियल गुड आउट, प्रियल निक No, sir. नहीं sir. ठीक है। सिमरत आपको, सिमरत जी सिमरत नहीं है बेटा गुड सर, आउट। ठीक है, नहीं तो है भैया अब जो नेक्स्ट क्लास की हम बात कर लेते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्लास हम कब करेंगे?